वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और आज हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता देता हूं। शॉर्टकट मेथड आप कब यूज करेंगे? शॉर्टकट मेथड, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं शॉर्टकट मेथड की। आपको यूज करने से पहले इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शुड बी यूनिफॉर्म। यानी सर जो भी अमाउंट पार्टनर निकाल रहा है, बार बार निकाल रहा है, दैट शुड बी सेम, यूनिफॉर्म होना चाहिए। प्लस एक और कंडीशन, टाइम गैप between two consecutive drawings should be same. It means ड्राइंग्स और उनके बीच का टाइम गैप हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एक मंथ का गैप है तो हर ड्राइंग में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। अगर 3 मंथ्स का गैप है तो 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए सारी ड्राइंग्स में, और अमाउंट भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप कौन सा मेथड लगा सकते हो? शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड का पहले हम लिखते हैं एक फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, जरा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आपको लिखना है टोटल ड्राइंग्स आपने साल में कितनी करी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी परसेंटेज। मैंने आपको बताया था 1/12 तो करते ही करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एवरेज मंथ्स। ये हमें सीखना है कि सर ये एवरेज मंथ क्या होता है शॉर्टकट के अंदर। तो मुझे आपको शॉर्टकट में सिर्फ एवरेज निकालना सिखाना है। और एवरेज निकालने के लिए आपके पास बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, बट सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला यूज करता हूं जो आपके स्कूल के अंदर सिखाया जाता है, आपकी बुक्स में सिखाया जाता है। फिर एक नया फॉर्मूला मैं आपको एज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए समझाऊंगा। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज निकाला जाता है फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये एक फेवरेट फॉर्मूला है आपके स्कूल टीचर्स का। फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, फिर जरा चेक करेंगे सारा का सारा। तो आइए जरा एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने दोस्तों ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको फिल करो, रेट कितना है ढूंढो इस क्वेश्चन के अंदर। अनुराधा इज अ पार्टनर, रेट ढूंढेंगे बेटा जल्दी से। ये रहा रेट 10% पर एनम। तो रेट आपको मिल चुका है 10% पर एनम, ये आ गया रेट। फिर ढूंढते हैं टोटल ड्राइंग। तो अनुराधा पार्टनर है, शी विड्रू 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वार्टर का क्या मतलब है? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं दोस्तों। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर में पहले 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी सर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर। 3 महीने का पहला क्वार्टर है। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स ये है आपका सेकेंड क्वार्टर। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये है आपका थर्ड क्वार्टर। और लास्ट 3 मंथ्स ये है आपका फोर्थ क्वार्टर। यानी देखा जाए तो क्वार्टर का मतलब होता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो क्वार्टर आपको समझ आ गया। अब ये है आपका फर्स्ट क्वार्टर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? हर क्वार्टर में 6000 रुपए निकालता है, मगर निकालता कब है? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालता है। तो जरा मुझे बताइए, ये रहा फर्स्ट क्वार्टर, इसकी बिगनिंग क्या हुई? इसकी बिगनिंग हुई यहां।
इस क्वार्टर की बिगनिंग हो गई 1 अप्रैल। यहां पर कितने पैसे निकालता है? 6,000। और ऐसा वो बार बार रिपीट करता है हर क्वार्टर में। यानी सर ये है सेकेंड क्वार्टर, इस क्वार्टर की बिगनिंग हो गई ये 1 जुलाई। इस दिन भी कितने पैसे निकालता है? 6,000 रुपए। फिर आ गया थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की बिगनिंग हो गई ये 1 अक्टूबर। इस दिन भी कितने पैसे निकालती है अनुराधा? 6,000 रुपए। और ईच क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग। आप ध्यान से देखो, बिगनिंग वर्ड लिखा है 1 जनवरी। इस दिन भी कितने पैसे निकाले अनुराधा ने? 6,000 रुपए। तो बार बार 6,000 निकाल रहे हैं। क्या सर हम इसमें सिंपल मेथड लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्या हम इसमें प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स। बट इसमें मुझे आपको सिखाना है शॉर्टकट, जिससे टाइम हमारा सेव हो जाए। पहले जल्दी से बताओ, शॉर्टकट के अंदर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी बेटा। शॉर्टकट के अंदर हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। क्या अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है? क्या वो बार बार 6,000 रुपए निकाल रही है? यस। क्या उनके बीच में टाइम गैप भी सेम है? एक बार आप चेक कर ले। क्या इनके बीच में, दो ड्राइंग्स के बीच में 3 महीने का गैप है? यहां भी 3 मंथ्स का गैप है, यहां भी 3 मंथ्स का गैप है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग। पहले आप फटाफट टोटल बताओ, टोटल ड्राइंग कितनी है? तो 6,000, 6 4 24। तो मैंने यहां पे लिख दिया हमारी जो टोटल ड्राइंग है वो है 24,000। लास्ट में पूछा है एवरेज, एक बार चेक करें एवरेज का क्या फॉर्मूला था। एवरेज का फॉर्मूला था फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आइए जरा एक बार देखें, ये रही आपकी फर्स्ट ड्राइंग और ये रही आपकी लास्ट ड्राइंग। जरा चेक करना, फर्स्ट ड्राइंग से कितने महीने बेटा यूज, टोटल करो, कितने महीने आपने यूज करा? 12 महीने। आखिरी ड्राइंग से आप कितने महीने यूज करोगे? आखिरी ड्राइंग से करोगे सिर्फ 3 महीने। तो एवरेज का फॉर्मूला था फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो 15 डिवाइड बाय 2 एवरेज आ गया 7.5। तो फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ्स बचे हैं और लास्ट ड्राइंग से कितने मंथ बचे हैं, बस उसका निकालना है एवरेज। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है 10%, 24,000 और आ चुका है 7.5। आइए जरा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, इसके अंदर आईओडी कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग आई थी हमारी 24,000, परसेंटेज थी हमारे पास 10%, फिर हमें करना था 1/12 इंटू एवरेज आपने निकाला था 7.5। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 24,000 इंटू 10%, 2400 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12। तो आपके पास आईओडी आ चुका है 1500। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है? एवरेज मंथ्स हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। शॉर्टकट कब कब लगता है आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, उसी क्वेश्चन में हम शॉर्टकट लगाएंगे। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन में आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। मैंने तीनों मेथड्स बता दिए, डिटेल डिस्कशन भी कर ली। अब हम आगे कुछ क्लासेस इनके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। आपकी ग्रेवाल सर की बुक है, डीके गोयल सर की बुक है, अल्टीमेट अकाउंटेंसी है, एनसीईआरटी है, प्लस जो मेरा असाइनमेंट है। इसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको सब सिखा चुका हूं। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कंटिन्यूअसली आप वीडियोस देखिए, बीच में एक भी वीडियो स्किप हो गई तो कॉन्सेप्चुअल चीजें खत्म हो जाएंगी। टेक केयर फ्रेंड्स।